हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। सो मुझे पता है मैं चोमू दिख रही हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसे व्लॉग बनाती नहीं थी क्योंकि मैं घर पे पड़ी रहती हूँ, देख ही सकते हो ऐसे मैं पड़ी हूँ भूतनी की तरह। बट मैंने सोचा आज कुछ बना लेते क्योंकि यार रोजो है यार, रोजा पे नहीं बना तो क्या करते। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द व्लॉग। सो आप देख ही सकते हैं मैं कितना काम कर रही हूँ और मैं बिज़ी हूँ, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, घर पे पड़ी हूँ मैं। मुझे पता है मैं इसीलिए तो व्लॉग नहीं बनाती हूँ। घर पे ऐसी पड़ी थी तो मैंने सोचा रूम से बाहर ही आ जाती हूँ, कुछ यूनिक ही कर लेते हैं। तो मैं कुछ यूनिक करने के लिए रूम से बाहर आ गई। कितनी मेहनत करी है मैंने यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने घर पे पड़े पड़े, और अभी खाना खा के आई हूँ मैं। चलो घर के अंदर दिखाती हूँ क्या चल रहा है। चलो मगरमच्छ दिखाती हूँ मैं लिटरली क्रोकोडाइल के साथ एक ही नदी में हूँ एंड छोटे मोटे नहीं पूरा इंसान निकल ले ऐसे क्रोकोडाइल। और यहाँ पे हम बैठ के खाना खा रहे थे, मम्मी उठा रही है प्लेट्स। अभी मैं आई हूँ नहा धो के पूरा फ्रेश होके, दोपहर को 2 बजे। हाँ जी, मैं दोपहर को 2 बजे नहा के आती हूँ और ऐसे फ्रेश दिखती हूँ। फिर मैं एसी में चली जाती हूँ, एसी में पड़े पड़े सोती रहती हूँ या फिर फ़ोन देखती रहती हूँ। ऐसा इसीलिए करती हूँ क्योंकि ठंड भी तो लगनी चाहिए ना। उससे जाने से पहले मैं अपना हेयर स्टाइल करती हूँ ताकि अपने सपनों के राजकुमार को देखूँ दोपहर को, क्योंकि सुबह का सपना अभी तक सच हुआ ही नहीं है। तो सोचा दोपहर को ही देख लूँ। दोपहर का सपना सच होता तो नहीं, लेकिन उसमें भी तो सुंदर ही दिखनी चाहिए ना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अगर सपने में भी ऐसे झोपड़ी वाली लगी, पसंद तो नहीं करेगा वो कुछ भी। इसीलिए मैं ऐसे सुंदर होके नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ एसी में जाने के लिए। तो चले चलते हैं एसी में सोने के लिए और नींद भरे सपने में खोने के लिए। और ये हमारा घर जो दोपहर को भी ऐसे क्लब जैसा लाइट देता है, बस गाने की ही कमी थी जो बजनी चाहिए। अभी अभी मैं भरी निद्रा से सो के उठी हूँ और अभी हमें जाना है घूमने, तो जिस वजह से मुझे अभी इस थोबड़े को चमकाना है, जिस वजह से हम अभी रेडी हो जाते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कि थोबड़ों को कैसे चमकाना है। अच्छा ठीक है। थोबड़ों को अभी चमकाने के लिए हम अपने मुंह पे सिंपल सी चीज़, मुश्किल नहीं, पानी मारना है। सिर्फ पानी मारने के बाद उसको पोंछ देना है, सिंपल। और क्या सोच रहे थे कि मैं ये बोलूँगी कि कुछ ये लगा वो लगा? नहीं 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 नहीं, सिर्फ पानी मारना है और उसको पोंछ देना है। जी, हम लड़कियाँ ये भी कर सकती हैं, उसकी टेंशन मत लो। अभी जाने के लिए इंसानी वाले कपड़े पहन के मैं आ चुकी हूँ और अभी हम चोमू दिखने पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। जाने के लिए अभी मैं करने वाली बहुत हैवी मेकअप, वो है ये आईलाइनर को लगाने के लिए हर लड़की मिरर के अंदर घुस जाती है, इतना डेडिकेशन दे देती है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है अगर किसी ने इसको गड़बड़ करने की कोशिश भी की तो। और इसे लगाने के बाद हक तो बनता है ना 50 बारी खुद को देखने के लिए। खुद को 50 बारी देखने के बाद, क्लियर करने के बाद हम एकदम परफेक्ट चोमू दिखते हैं। तो अभी मैं हो चुकी हूँ परफेक्टली रेडी टू गो। और पता है ठीक दिख रही हो कि बेकार दिख रही हो तुम खुद बता देना, मेरे हिसाब से तो मैं अच्छी दिखूंगी। पर बात ये है कि सुंदर तो मैं हूँ यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? मैं अपनी फैमिली के साथ पहुँच गई थी इको पार्क के बाहर और इतने सारे लोग मेरे से सिर्फ मिलने के लिए आए थे। शर्म करो, भगवान से डरो। ठुमकते ठुमकते लोगों के साथ हम पहुँच गए थे इको पार्क के अंदर। ये जगह तो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं थी, पहली बार जा रही थी। नहीं बिल्कुल झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि इतनी बार आ चुकी हूँ कि मैं पक चुकी हूँ इस जगह से, लेकिन आना पड़ रहा है क्योंकि और कोई जगह है बची ही नहीं इस एरिया में। और रोजो में तो कुछ डिफरेंट ही दिखता था ये एरिया। तो हम पहुँच गए अंदर। तो चलते चलते हम पहुँच गए थे एक एरिया में जहाँ पे स्टेज लगी हुई थी, क्योंकि आज यहाँ पे डांस होने वाला है। तो आज हम देखने के लिए डांस इस जगह पे पहुँच चुके हैं। देखते हैं डांस कभी शुरू होता है, अभी तक तो शुरू हुई नहीं थी। तो हम अभी घूमेंगे इस एरिया को। और ये है मेरा चोमू सा थोबड़ा, मैंने सोचा आपने देखा नहीं होगा तो सोचा दिखा ही लूँ। तो चलते चलते हम आ गए थे इस स्टॉल पे जहाँ पे भर भर के लस्सी मिलती है। हमारा गला इतना सूख चुका था कि हम लस्सी पीने के लिए यहाँ पे चले आए। और इस स्टॉल पे इतना भीड़ था क्योंकि हमारी फैमिली आई हुई थी। इन लोगों को 4 बजे से आके घूम रहे हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हो 4 बजे से आके यहाँ पे?
क्या करना चाह रहा था अब नहीं पता बस। बच्चों को देख के हमें भी खेलने का मन कर गया, लेकिन क्या कर सकते, हम नहीं जा सकते। अगर उन्हें हम 1000 रुपया भी देते तो हमें एंट्री नहीं देते, क्योंकि हमारी शक्ल ही ऐसी है, हमें उधर से ही भगा देते थे। अभी हम पार्क के अंदर घूम रहे थे और ये रही मेरी फैमिली आगे आगे चल के जा रही है। और मेरे पापा थे फेसबुक के व्लॉगर, जो हर जगह मेरी तरह कैमरा ऑन कर देते हैं। मैंने रात को बोट पे गधे देखे, ये देखिए, क्योंकि कोई गधा ही होगा जो रात को बोटिंग कर रहा होगा यार। कभी सफ़ेद पानी देखने का मन करे ना तो इस जगह आ जाना, इतना सफ़ेद पानी जिंदगी में आपने नहीं देखा होगा। मेरा भी सपना ऐसा था कि मैं पार्क में बैठ के ऐसे अपने पैर रख के जिंदगी के मजे लूँ, बट ऐसे अपन डिप्रेशन में आ गए हैं। तो वाली कुतुब मीनार ये देखिए। और अभी हम चल के जा रहे हैं, मासी जी हमें गाइड कर रही है, नहीं चल के जा रही है। आ गया यहाँ पे लाल 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 लिपस्टिक गोरी तेरे। पार्क को घूमने के बाद एक अच्छी सी जगह मिली हमें बैठने के लिए, क्योंकि बाकी जगह तो कपल भरे पड़े थे। और यहाँ पे हमारी फैमिली की फोटोशूट तो ख़त्म ही नहीं हो रही। और मेरी साइड में बैठे थे द नन्हे, और तब से बैठ के वो कुछ भी बोले जा रहे थे। और अभी हम पहुँच चुके थे बोटिंग एरिया के बाहर। ये मैं जिन गधों की बात कर रही थी, ये खड़े वो गधे सारे, जो अभी रात को भी बोटिंग करने के लिए लाइन लगे हैं। झलमिलिया लाइट। नन्हे ने एक नई चीज खोज करी है, वो है ये गेट, जो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे है कुछ भी। हाँ? गजब बेइज्जती है। आउट, हमें बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं गाइस। बचपन चला गया हमारा इस चीज़ का, जब बच्चे थे तो ये था नहीं, और अभी जब बड़े हो चुके हैं तो ये है यहाँ पे। क्या किस्मत है हमारी नन्हे, बचपन में नहीं खेल सकते ये, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं। और बचपन में ये चीज़ क्यों नहीं थी, क्या बता सकते हैं? क्योंकि कॉम्प्लान में बूस्ट नहीं मिला जाता था। ये कोई सेंस वाली बात थी नहीं वैसे, बट ये कह सकते हैं कि हमने ज़्यादा कॉम्प्लान पी ली। भाई लाइट चला गया यार, सेंस कथरे लाइट ही पड़ेगा। अगर ये देखो कोई लाइट जा रहा है, लाइट ये देखो गाइस। अरे कहाँ है? हम आके पहुंच चुके पान वाले भाई के स्टॉल पे, जो बहुत सारे लोगों को पान दे रहे। और हमारी फैमिली कभी पान नहीं खाई, लेकिन आज खाएगी, क्योंकि आज रोजो है सिर्फ। पान खाएंगे, पान फायर थिला आइस थिला तापरे नन्ना खाएंगे फायर विथ बर्फ। नाचना देखो। ये है दोनों चोमू लोग, और मैं पैरिसी लड़की, और ये नन्हे। न्यू टेक्निक टू ईट पानो। ए नन्ना को लागलु ओना पानोडा ने ला ता भीतर पत्र रा खोली देखता भीतर रा खाई नहीं आड़ा खोली के खाई दे बराबर देते रे पाटर नहीं मारता था। बर्फ देते बर्फटा भी खोली किसे खाई देता कौन क्यों बताओ क्या इस हम आके पहुंच चुके थे इस जिम एरिया के अंदर, और जिससे हमें कोई लेना देना था नहीं, वैसे ऐसे ही घुस गए थे हम। क्या कर रहा है ये देखो विक्रम बेताल। नहीं विक्रम बेताल आपको देखनी है? कहाँ? विक्रम बेताल पीछे है आपको। अरे विक्रम बेताल तो डिस्ट्रांसलेशन के लिए क्योंकि अब आज उसकी कहानी खत्म हो गई। दिस इज द रियल स्ट्रगल जो नन्हे कर रहे हैं। अनन्या पांडे से भी सबसे ज्यादा स्ट्रगल नन्हे ने किया है अभी। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे बच्चों का इंट्रोडक्शन चल रहा था, रैंप वॉक चल रहा था, और हमने सोचा कि यहाँ पे डांस चल रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं था। डोंगा भाई बस सीखो दिन ना, अभी थक गए हैं। ऐसे ही घूमते घूमते मुझे मिल गए थे मेरे दो दोस्त जो घूमने आए थे, और मैं उनसे मिल गई। ये मिल गई एक चोमू लड़की और दोस्त। She look like princess, her prince is खोइंग। ये है मीरा, कई जन्मों के बाद मैं इनसे मिल रही हूँ। कई जन्मों के बाद हाँ, इतने जन्म में जन्मों तक खोई हुई थी, अब अमर है तभी अब जिंदा है।
वहाँ पे हमें दिखे दो प्यारे प्यारे छोटे बच्चे जो बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहे थे। एथरे बसिले एते खसी बजे सीधा तळे एटा ड्रेसटा तो तू तो इसकी ड्रेस भी ऐसी है। कौन है वीडियो में पूरा ब्लॉग इसका शक्ल देखो, भाग रहा है मेरे से। कुछ कुचिया वाला रे नीच तो भी लाजो तो जो लाजो अरे वर्ष पानी देलु अरे वर्ष पानी दिया सर में माल नहीं हूँ कंकी मांग रहे चकमाच नोनारा गुंडा करो मैं सारे वाला टे फूंकी देलू पनिया चल रही है। इनके बालों से हम क्या बना सकते हैं? रुई बना सकते हैं। फेमस लोग जो हर किसी को जानते हैं, आयुष। ये देखो गाइस, द फेमस वन इन्फ्लुएंसर ऑफ इंस्टाग्राम, फेमस इंस्टाग्राम रीलर, यू नो। और ये छोटी सी बच्ची क्यूटी वन, और ये पता नहीं कोविड चला गया, इनका मास्क नहीं उतरा भाई। कोविड में लाइक इतना प्यार मत करो यार, इतना प्यार कौन करता है कोविड से जो मास्क भी नहीं उतर रहा। ऐसे आप सेलिब्रिटी हो ना, कोई पहचान ना ले तभी पहनाना, प्लीज बताना प्लीज। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे हमें दिखे कुछ बच्चे जो ड्यूटी की ऑडिशन दे रहे थे। नहीं, गाना कहीं और बज रहा था लेकिन इनका मौज यहाँ चल रहा था। यहाँ पे गाना चल रहा था, हमने सोचा कि डांस चल रहा होगा, लेकिन नहीं, इतने लोग इकट्ठे होके यहाँ पे खड़े हुए नंगे लड़कों को देख रहे थे। इन लोग को नंगे खड़े हुए देख के बाकी लोगों ने इन्हें शर्ट गिफ्ट करी है ताकि शर्ट जल्दी पहनो और जल्दी निकलो। पार्क से बाहर निकलते ही हमें लग गई थी जोरों से भूख, तो हमने खाने की तलाश करने की सोची। तो हम ढूंढ रहे थे कि हम क्या खाएं। हर बारी की तरह हमारी किस्मत खराब ही निकली, जिस वजह से वहाँ पे सिर्फ नॉनवेज ही थे। तो हम यहाँ पे आ गए कि कुछ तो खा के जाएंगे ही। कुछ खाने के लिए हम आ गए थे इस बेकरी के अंदर, और खाने का ऑर्डर तो ऑलरेडी दे चुके थे। इनका खाना सबसे पहले आ गया, तो मैं खड़ी थी इनके खाने को नजर लगाने, क्योंकि मेरा खाना अभी तक आया नहीं था। वाह 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 वाह। बहुत देर तक वेट करने के बाद भी हम दोनों का खाना नहीं आया था, तो मैं इनके खाने को घूरे जा रही थी। यहाँ पे लिखा था ट्रीट योरसेल्फ, जो मैं खुद को कर नहीं सकती क्योंकि औकात से बाहर चीज है। मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी मैं पेट पूजा करके आ चुकी हूँ और हम चलते अभी घर को वापस। ये कौन आ गया? मम्मी दरवाजा खोलो, मम्मी होइयो दरवाजा खोलो। सो अभी मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप यू ऑल एंजॉय द व्लॉग। फर्स्ट टाइम के लिए मैंने ऐसे कुछ नया ट्राई करी है, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो आप बोल दो। अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और ऐसे ट्राई करूँगी। आई होप यू एंजॉय इट। इफ़ यू लाइक इट, लाइक शेयर।